तो आप प्रयागराज में संविधान सम्मान सम्मेलन में राहुल गांधी शिरकत कर रहे हैं। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज से। अपने दर्द और अपने भीतर समेटे रखती है और कितनी सहजता से अपना दर्द छिपाए रखती है। कहने को वो आधी आबादी है, लेकिन शेष आधी आबादी यानी पुरुषों की दुनिया में उनकी जगह सिर्फ हाशिए पर दिखती है। जबकि हमारी दुनिया में दुख दर्द को लेकर उत्सव त्योहार तक हर अवसर पर उनकी उपस्थिति अनुप्रिय है। उनके चित्रों के परिवेश का सवाल है, उसमें गांव इसीलिए ज्यादा दिखाई देता है क्योंकि खुद अपने आप को गांव के नजदीक महसूस करते हैं। सच कहें तो वो परिवेश में उनके संजीव, सटीक और वास्तविकता लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद लाल रत्नाकर जी। हाँ जी, बहुत पुराने सामाजिक योद्धा है ये। इनकी पेंटिंग्स जो हमारे समाज के बारे में बताती है वो बिल्कुल ही सही नजरिया है। मैं अब यहाँ पर बुलाना चाहूंगी अशोक भारती जी को, जो अभी तक हमारे पैनल डिस्कशन हुए उनको संक्षिप्त में 2 मिनट में रखने का काम करें। अशोक भारती जी। साथियों, माननीय जननायक न्याय योद्धा राहुल गांधी जी, मंच पर मौजूद श्री अनिल जय हिंद जी, सुभाषिनी शरद यादव जी, जस्टिस यादव जी और तमाम साथियों, आज राहुल गांधी जी के आने से पहले यहाँ पर 4 पैनल में हम लोगों की चर्चा हुई। पहला पैनल था कॉन्स्टिट्यूशन एंड कास्ट सेंसस। तो उसमें इंडियन सोसाइटी की जो रियलिटीज है उसके बारे में चर्चा की गई। उसमें बताया गया इलाहाबाद जो है 3 नदियों की संगम नगरी है और ये बात की गई कि इस जो पार्टिसिपेंट थे 6 वक्ताओं ने अपनी सर्वसम्मति से ये बात की कि अभी जातिगत जनगणना भारत में होनी चाहिए। सितंबर में सरकार जो जनगणना करवाने वाली है 2011 में, जो 21 में होनी थी, सरकार की खबर आई है कि वो जनगणना सितंबर में करवाने वाली है। तो सारे पैनलिस्ट ने सर्वसम्मति से ये मांग की कि जब सरकार जातिगत जनगणना करवाए जब जनगणना करवाए तो उसमें ओबीसी जातियों का भी कॉलम और उनकी जाति का कॉलम होना चाहिए। ये उसका जिस्ट था। दूसरा पैनल कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू वर्क का था। उसमें तमाम पैनलिस्ट ने 7 पैनलिस्ट थे। उन्होंने भारत में अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर जो संकट है, नौजवानों में, शिक्षित नौजवानों में जो खास तौर से बेरोजगारी है, उसको लेकर अपनी चिंता जाहिर की और कहा कि जब तक लोगों में शिक्षा और वैज्ञानिक चेतना को लेकर काम नहीं किया जाएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका की बात को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तब तक रोजगार की बात करना बेमानी रहेगा। साथ के साथ ये भी बात की गई कि जैसे मनरेगा का कानून बना है, ऐसे ही एजुकेटेड एंड अनएम्प्लॉयड यूथ गारंटी एक्ट बनाना चाहिए। शिक्षित बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार की गारंटी का कानून बनाना चाहिए। तीसरा पैनल संविधान और सामाजिक आर्थिक अधिकार पर था। उसमें 7 पैनलिस्ट थे। इस पैनलिस्ट ने संविधान को सामाजिक, आर्थिक और समानता का एक दस्तावेज, भारत का दस्तावेज मानते हुए ये बात की कि इसको वर्बेटिम भारत के संविधान को लागू करने की जरूरत है। अगर ये लागू किया जाएगा तभी ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों और शोषितों का प्रतिनिधित्व नहीं है। हमें ये लड़ाई और मजबूती से लड़ने की जरूरत है। इस सम्मेलन में हम ये संकल्प ले कि संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हर कीमत पर रक्षा करेंगे। मेरे पिताजी श्रद्धेय श्री शरद यादव जी हमेशा एक बात कहते थे कि जो ये संविधान है, ये जिंदा कौमों की इबादत की किताब है। जो जिंदा कौमें हैं उसका एक जीता जागता सबूत है, वो हमारा संविधान है। ये किसी धर्म ग्रंथ से कम नहीं है।
संविधान से ही देश चलना चाहिए। यही एकमात्र ऐसी जिंदा किताब है जिसमें भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिकों को और अधिकार मिलता है और उनका अधिकार सुरक्षित रखा जाता है। हमने सदियों से ये आजादी की नेमत पाई है, सैकड़ों कुर्बानियां देकर हमने ये दौलत पाई है। हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, जननायक राहुल गांधी जी कहते हैं कि 50% आरक्षण की सीमा को तोड़े बिना, जातिगत जनगणना के किए बिना सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना संभव नहीं है। ऐसे में गांव-गांव, गली-गली जाकर हमें जात को जमात बनाने का प्रयास करना पड़ेगा। देश की बहुसंख्यक आबादी जब एक छत के नीचे एक संगठित होगी, तभी ये लड़ाई जीती जा सकती है। साथियों, राज सच्ची बोली से चलता है, गोली से नहीं चलता है। संविधान को बचाने के लिए ये लड़ाई हमारे जननायक न्याय योद्धा श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे भी। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो भारत में उसका संविधान छीनने का काम कर सकती है। आप लोग यहाँ आए हैं इस सम्मेलन में। अपनी बात का मैं अंत करना चाहूंगी कि बाबा साहब ने जो दिया हमको मिलकर ये अधिकार है संविधान बचाने का, उसकी परवाह हमें नहीं है कि उसमें हमारे प्राण भी न्यौछावर हो जाए। ये विरासत में हमें बलिदान अपनाना ही पड़ेगा। इस सम्मेलन में उपस्थित तमाम संविधान प्रेमियों को मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। जय हिंद, जय संविधान। और मैं मंच पर जिनको आप लोग सुनने आए हैं, राहुल गांधी जी को आमंत्रित करती हूँ। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी। जस्टिस वीरेंद्र जी, अनिल जैहिंद जी, अशोक भाट जी, सुशील पासी जी, नियाजी नदीम जी, रविकांत जी, आर के साहू जी, राजेश सचान जी, फ्रैंक हजूर जी, मीना कोटवाल जी, सुभाषिनी यादव जी, कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, सिविल सोसाइटी के लीडर्स, मेंबर्स, मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कुछ दिन पहले, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब यहां डिस्कशन के लिए आए, मेरी बात सुनने आए। इसके लिए आपको पहले ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। कुछ दिन पहले मैं रायबरेली गया था और वहां मुझे मोची की दुकान दिखी, तो मैं वहां रुक गया। मैं उनके पास जाके बैठ गया, समझना चाहता था ये कर क्या रहे हैं। बातचीत हुई और मैं उनको देख रहा था। मोची हैं, हाथ में अनलिमिटेड स्किल थी उनकी। मतलब 30-40 साल का एक्सपीरियंस था। मैंने वो जूता लिया, मैंने बनाने की कोशिश की, वो मतलब सवाल ही नहीं उठता। मतलब मुझे 1-2 साल लग जाएंगे मतलब शुरू करने में। बातचीत हुई, मैंने पूछा क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है। उन्होंने कहा ये जो मेरा बेटा है ये पहले मेरे साथ काम करता था, अब नहीं करता है, ये भाग गया, चला गया। तो मैंने कहा नहीं है। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि राहुल जी, मेरी लाइफ में सिर्फ एक व्यक्ति ने, मेरे पिता ने मेरी रिस्पेक्ट की है,
और किसी ने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की। और ये सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो मैंने कहा, उनसे कहा कि तुम्हें मालूम कैसे कि मजाक उड़ाते हैं? नहीं, कभी कभी तो मुझे सीधा बोल देते हैं और कभी कभी दूसरे लोग मुझे आके कहते हैं। मैं जब जा रहा था मैं सोच रहा था, इतना हुनर है, इतनी स्किल है और किसी से इनको इज्जत नहीं मिल रही। और ऐसे हजारों लोग हैं। और ये हिंदुस्तान में हर रोज हो रहा है। इस देश में हुनर की इज्जत है ही नहीं। जिसके पास स्किल है, जिसके पास हुनर है, जो काम करना जानता है, उसकी इज्जत है ही नहीं। रियलिटी है ये देश की। और ये सारे के सारे जो नेटवर्क्स हैं, 21वीं सदी में हम इसको नेटवर्क कह सकते हैं। चाहे ये बढ़इयों का नेटवर्क हो, मोचियों का नेटवर्क हो, धोबियों का नेटवर्क हो, इन सब में बहुत गहरी स्किल छुपी हुई है। हाथ मिलाने से पता लग जाता है। आप धोबी से हाथ मिलाइए, वो ऐसा दबाता है, हवा निकल जाती है। मैंने किया है। वो जैसे पकड़ता है, ऐसे लगता है कि भैया 10-15 लोगों ने पकड़ लिया हाथ। आप बढ़ई का हाथ पकड़िए, उसमें दिख जाता है। और फिर मैंने मोची भाई से बात की और मैं जो सिस्टम में काम करते हैं उनसे भी बात करता हूं, तो मुझे अंदर से दिखता है, बाहर से भी दिखता है। तो फिर जब मैं उनके साथ बैठा था, मुझे एक बात याद आई। यूपीए की सरकार थी और स्किल डेवलपमेंट मिशन यूपीए के सरकार ने शुरू किया। मतलब उसमें एक नए व्यक्ति को चीफ बनाया और उन्होंने मुझसे टाइम मांगा, तो मैंने कहा मिल लेता हूं। तो आए। टाटा कंपनी के लिए काम करते थे। आए, बैठे और उन्होंने मुझे, इंजीनियर थे शायद, उन्होंने मुझे हिंदुस्तान की जो स्किल डेवलपमेंट है उसके बारे में उन्होंने बोला। और मैं सुना, आधा घंटा बोले कि हम आईटीआई बनाएंगे, आईटीआई में लोगों को ट्रेनर बनाएंगे। ये पूरा उन्होंने डिस्कशन किया। मैं सुन रहा था और फिर मैंने उनसे सवाल पूछा। मैंने कहा, देखिए आप आईटीआई में ट्रेनर लाते हो, वो बढ़ई को कारपेंट्री सिखाता है, प्लम्बर बनाता है, मगर आपने एक बात कभी सोची? कहते हैं क्या? कि आप कह रहे हो स्किल डेवलपमेंट, मगर हिंदुस्तान में स्किल की तो कोई कमी नहीं है। मतलब आप आईटीआई में बढ़ई तैयार कर रहे हो, मगर हिंदुस्तान में लाखों बढ़ई हैं, उनसे आप क्यों नहीं ट्रेनिंग कराते? तो ये थोड़ा चौंक गए। मतलब मैंने कहा, मतलब बता देता हूं। मान लीजिए आपको नाई ट्रेन करने हैं, आप सर्टिफिकेशन सेंटर खोल दीजिए। हर डिस्ट्रिक्ट में आप एक सर्टिफिकेशन सेंटर खोल दीजिए और उत्तर प्रदेश के हर नाई को कह दीजिए, देखिए भैया, आप गुरु हो, आप शिष्य लो, उनको तैयार करो, अपनी दुकान में तैयार करो और फिर उनको सर्टिफाई करो। अगर आपके